आज हम लोग देखेंगे पुराने नियम से जोना जोना नबी की पुस्तक से। जोना नबी उसका 2 अध्याय 1 से 10 तक। कोई पढ़ दीजिए। योना अध्याय 2 हाँ, वचन 1 से 10। यस। मत्स्याच्या पोटातून योनाने आपला देव परमेश्वर याची प्रार्थना केली. तो म्हणाला, मी आपल्या संकटावस्थेत परमेश्वराचा धावा केला, तेव्हा त्याने माझे ऐकले. अधोलोकाच्या उदरांतून मी आरोळी केली, तेव्हा तू माझा शब्द ऐकला. तू मला डोहात समुद्राच्या पोटात टाकिले, प्रवाहाने मला व्यापिले. तुझ्या सर्व लाटा व कल्लोळ मजवरून गेले. मी म्हणालो, तुझ्या दृष्टी वेगळे मला फेकून दिले आहे. तरी तुझ्या पवित्र मंदिराकडे मी पुन्हा डोळे लावेन. जलांनी मला प्राण जाईपर्यंत व्यापिले. डोहाने चोहोकडून मला घेरिले. समुद्रातील शेवाळीने माझे डोके वेष्टिले. मी खाली पर्वतांच्या तळी गेलो होतो. पृथ्वीच्या अडसरांनी मला कायमचे कोंडून टाकिले होते. तरी परमेश्वरा, माझ्या देवा, तू गर्तेतून माझा जीव उद्धारिला आहे. माझा जीव माझ्या ठाई व्याकुळ झाला. तेव्हा मी परमेश्वराचे स्मरण केले. माझी प्रार्थना तुझ्या पवित्र मंदिरात तुझ्याजवळ पोहोचली. जे निरर्थक मूर्तींना भजतात ते आपल्या दयाघनात सोडून देतात, पण मी तुला आभार प्रदर्शनाचे यज्ञ करीन. मी केलेले नवस फेडीन. तारण परमेश्वरापासून होते. परमेश्वराने मत्स्यास आज्ञा केली, तेव्हा त्याने योनास कोरड्या भूमीवर ओकून टाकिले. आमेन. ये जोना नबी जो है, शायद आप लोग सुने हैं, फिर भी ये जरूरी है कि हम इसे पढ़ें, इसे जानें, इससे कुछ सीखें। और आज के लिए एक हो सकता है पुराने हैं, नए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। जोना नबी ये जो एक भविष्यद्वक्ता, जोना जो है एक भविष्यद्वक्ता, छोटा भविष्यद्वक्ता के रूप में जाना जाता है। और हम अगर पढ़ते हैं प्रोफेट के बारे में, अगर हम पढ़ते हैं भविष्यद्वक्ता के बारे में, तो बड़ा प्रोफेट, छोटा प्रोफेट, तो योना जो है ये छोटा प्रोफेट में आता है। और ये पुस्तक जो है, ये अध्याय जो है योना का प्रार्थना है। और क्यों उसको प्रार्थना करना पड़ा वो हम देखेंगे, क्योंकि ये पुस्तक जो है योना नबी के द्वारा लिखा है, तभी लिखा गया है, तभी ये प्रोफेट बना था जब जेरोबाम राजा इसराइलियों को राज कर रहा था। जेरोबाम दूर वो राजा इसराइलियों के ऊपर राज कर रहा था, उस समय ये योना प्रोफेट था। और इसके बाद उसने क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और लगभग ये 939 आसपास में इस पुस्तक को लिखा था। और जब हम पढ़ते हैं अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, ये ज्यादा बड़ा पुस्तक नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में से अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट जो अध्याय है, सबसे बेस्ट जो चैप्टर है इनका, वो है चैप्टर 2। सो योना जो है परमेश्वर का भक्त होने के नाते परमेश्वर जो आज्ञा देते थे वो आज्ञा को सुनना योना का जिम्मेवारी होता था। और एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने योना को कहा कि तू जा निनवे को और वहां जा करके सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए परमेश्वर ने योना को निनवे में जाने के लिए बोला, क्योंकि निनवे के लोगों का मन, लोगों का विचार जो है दुष्ट से भर गया था। जैसे सदोम और गमोरा का आदमी हो गया था, उस तरह करके
ये निनवे का आदमी भी हो चुका था, इसीलिए वहां सुसमाचार की आवश्यकता था, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता था, वहां के लोग पापों से पश्चाताप करे। इसीलिए परमेश्वर ने योना को नियुक्त किया और कहा, योना तुम निनवे को जाओ और वहां जा करके इन लोगों को पश्चाताप के बारे में जो कर रहा है उसके बारे में बताओ कि ये ऐसा नहीं करना है, परमेश्वर नाराज है इन सारे बातों को लेकर के। तो जब परमेश्वर ने उसको निनवे जाने को कहा, अगर हम जियोग्राफिकली देखेंगे तो वो निनवे जाना था, लेकिन वहां छोड़ करके निनवे नहीं जाने को लेकर के वो जप्पा को चला गया, जहां से वो पानी का जहाज मिला और पानी का जहाज से वो तरसीस भाग रहा था। परमेश्वर जो है योना को चुना था, सेलेक्ट किया था निनवे में जाके प्रचार करने के लिए, लेकिन ये योना नबी परमेश्वर के सामने से परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके वो तरसीस की ओर भाग जा रहा था, जो कि निनवे जाना था। लेकिन परमेश्वर जिसको चुनता है, जिसको सेलेक्ट करता है, परमेश्वर जिसको एक बार चित्त लगा लेता है, सील मार देता है, मोहर मार देता है, तो परमेश्वर जो है उनके पीछे लग जाता है। सो जब ये तरसीस जाने वाला जहाज में बैठा, तो तरसीस जाने वाले जहाज में जब जा रहा था समुद्र में, तो बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, और आंधी तूफान आने की वजह से जहाज जो है डूबने जैसा हो गया, टूटने जैसा हो गया। जितने लोग जहाज के अंदर थे वो लोग अपने अपने ईश्वर से दुआ मांगने लगे कि ये आंधी थम जाए, ये जो भयंकर तूफान जो है ये थम जाए। लेकिन उस समय जोना नबी जो है निचले कोठरी में वो सो रहा था, सब लोग अपने अपने ईश्वर को दुआ दे रहे थे, वो सो रहा था। अचानक एक व्यक्ति आया और आकर के योना से कहा, तुम क्यों सो रहा है? अरे जहाज टूटने वाला है, डूबने वाला है, तू क्यों सो रहा है? उठो उठो, तू भी अपने ईश्वर को दुआई दो। योना को पता चल गया था कि मैं परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया है, इसलिए परमेश्वर ने ये समस्या भेजा है। फिर उन लोगों ने चिट्ठी डाली और कहा किसके नाम में चिट्ठी उठता है, तो वो चिट्ठी जो है जोना के नाम में उठा। तो फिर जोना को बोला, क्या करेंगे हम आपको? उसने कहा, मुझे फेंक दो पानी में। जोना को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, मेरे चलते क्यों सब लोग नाश हो जाएंगे? क्योंकि ये समस्या जो आया है, ये तूफान जो आया है, जोना का कहना है मेरे द्वारा आया है, इसलिए मुझे पानी में फेंक दीजिए। जब उसको पानी में फेंका तो परमेश्वर, देखिए परमेश्वर ने उसे चुना था कि निनवे में जाके प्रचार करना है। ये सोचा कि हम मर जाएंगे, इसलिए उसने पानी में फेंकने के लिए बोला गया। लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। तुरंत परमेश्वर ने मछली को व्यवस्था किया और बोला, इससे निगल लो, ताकि ये मरना चाह रहा है, ये पर हमारे सामने से दूर भागना चाह रहा है, ये वचन को उल्लंघन करना चाह रहा है, इसे भागने नहीं देना। मछली आकर के उसको खा गया, निगल लिया अपने पेट में। बता रहा है बाइबल कि 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, और वहीं पर से ये अध्याय 2 जो हम पढ़ते हैं वो प्रार्थना करने लगा। योना की प्रार्थना से हम 2 चीजें देखते हैं। पहला जो है, प्रार्थना कर रहा था मछली के पेट से, तो वो पहले पश्चाताप किया कि प्रभु, मैं तेरे विरोध काम किया है, मैंने तेरे वचन के विरोध काम किया है, इसीलिए आपने ये संकट लाया था इन लोगों ये जहाज के अंदर में, और आज भी हमें आप नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी हमें आप बचा करके रख रहे हैं। वो अपने आप को परमेश्वर से क्षमा मांगता है। वो अपने आप से प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर से चाहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर से वो घुटनों टेक करके, मछली के पेट में तो घुटना टेकने का जगह था नहीं मालूम, लेकिन वो पश्चाताप किया। पहली बात, उसने पश्चाताप किया तो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को अपने जो कमी घटी है उसको परमेश्वर के सामने शेयर किया, उसको परमेश्वर के सामने रखा, और परमेश्वर ने सुना, उनकी बात को
कि ये व्यक्ति बदल रहा है, ये व्यक्ति के अंदर में चेंजेस आ रहा है, ये व्यक्ति के अंदर में बदलाहट आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे चुना था और ये परमेश्वर के वचन के विरोध कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसे भागने नहीं देना जा रहा था और उसको परमेश्वर ये मछली के द्वारा उसको पकड़ के रखा। पहला बात जो है वो पश्चाताप किया। दूसरी बात जो है, पूरी प्रार्थना में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि धन्यवाद दे रहा है। वो मरना चाह रहा था, वो दुनिया से जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला। परमेश्वर ने उस संकट में से उसे संभाला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। अगर एक एक वचन को आप पढ़ते जाएंगे तो सारी बातें यही बता रहा है कि वो पश्चाताप किया, वो धन्यवाद दिया परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने संभाला। ये संकट के समय में, मुसीबत के समय में समुद्र में लोगों ने उसको फेंक दिया, उसको वो मरना चाह रहे थे, परमेश्वर उसे मरने भी नहीं दिया, उसे संभाल करके मछली के पेट में ले लिया ताकि ये व्यक्ति पश्चाताप करे, ये व्यक्ति बदल जाए और ये व्यक्ति दोबारा निनवे में जाकर के वचन को प्रचार करे। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जानने पाए। ये धन्यवाद देने लगा परमेश्वर को। पहले दिन तो महसूस नहीं हुआ था, मरने का डर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इसको डर लगा। जब पानी में फेंका इसको डर लगा, जब पानी में फेंका इसके अंदर में घबराहट आ गया, जब पानी में फेंका इसके अंदर में वो तकलीफें आने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था। परमेश्वर का संतान था, परमेश्वर का बच्चा था, परमेश्वर का भक्त था वो। परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे संभाला। अगर वो शायद जहाज में रहते तो क्या पता परमेश्वर क्या दूसरे चीज को अरेंजमेंट कर देते उसको बचाने के लिए। पानी के अंदर था, पानी में कोई दूसरा चीज उसको बचा नहीं सकता है, मछली बचाया। आज हम इस संसार में जी रहे हैं, आज हम इस संसार में, इस विश्व में जी रहे हैं, हमारे देश में जी रहे हैं, जो हमारे दाहिने बाएं आगे पीछे पड़ोसी लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए कि प्रभु अगर मेरे द्वारा कुछ गलती हुआ है तो हमें क्षमा कर, हम तुझे धन्यवाद देंगे। इनकी जो प्रार्थना था, योना की जो प्रार्थना था, वो याबेश की प्रार्थना के जैसा, वो सामुएल की माँ हन्ना की प्रार्थना के जैसा ये प्रार्थना किया। इसीलिए परमेश्वर ने इनके जीवन में परिवर्तन लाया और जिस काम के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना था उस काम के लिए वो दोबारा निनवे गया। हमारे जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा होता है। हम कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर इतना आशीष दे रहा है, इतना ये बरकतें दे रहा है, हम धन्यवाद देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर इस महामारी से हमें बचा रहा है, परमेश्वर हमें एक्सीडेंट से बचा रहा है, हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं, वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, वचन को अगर हम पालन करते हैं, तो चाहे आप कैसे भी संकट में क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे भी जगह में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको संभाल लेगा। जब परमेश्वर ने योना को पानी के अंदर में से भी मछली को अगर भेज करके उसे संभाला, तो परमेश्वर हमें इस महामारी से, इस संकट में से क्यों नहीं संभाल सकता है इस दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर हमको संभालेगा। वही परमेश्वर है जिसने योना को संभाला और 3 दिन मछली के पेट के अंदर में रखा। और यहां अगर हम देखते हैं, ये प्रार्थना कर रहा था, 3 दिन प्रेयर कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। ये सारी बात जब उनके जीवन में हुआ, फिर परमेश्वर ने मछली को बोला उसको साइड करके उगल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दिया। ये परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
जो हम कभी सोच नहीं सकते, योना सोच नहीं सकता था। परमेश्वर का भक्त होने के बावजूद भी, भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी ये सोचा नहीं था कि अगर हम नदी में कूदेंगे, नदी में फेंक देगा तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। परमेश्वर का संतान है वो, परमेश्वर के भक्त है वो, परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसे बचा करके रखा। केवल परमेश्वर चाहता था उसका मन बदले, उसका विचार बदले, उसका सोच बदले, और बदल दिया परमेश्वर ने। हमारे जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं इस संसार में, हमने भी बात किया, बोलता अरे भाई जब टीवी का चैनल खोलते हैं खाली कोरोना, खाली कोरोना, खाली कोरोना, कोरोना कोरोना ही में से नहीं जाता, न्यूज चैनल हम देखते ही नहीं है। वो बोलता ये तो हार चुका है, यस डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़े दिन हार चुका है, क्यों हम उस शैतान का नाम को हम बार बार सुनते रहे, देखते रहे, क्यों हम उसका न्यूज को सुनते रहे। शैतान को ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे कर दिया था, क्यों हम उसका नाम सुनते रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमें संभालेगा, हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा, हमारा परमेश्वर हमें देखभाल करेगा, चाहे हम कैसे भी परिस्थिति से गुजरे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे स्वीकार किया, जितनों ने उसे अपनाया, परमेश्वर ने उसका संतान होने का अधिकार दिया। जब परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के भक्त हैं, उसके जन हैं, तो परमेश्वर क्या हमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो संभालेगा, वो सुरक्षा देगा, वो सुरक्षा देकर के हमें सुरक्षित रखेगा। योना को समुद्र में से बचाया, समुद्र के पानी में से बचाया, गहरे जल में से उसे संभाला, मछली को इस्तेमाल करके योना को संभाला। हमें परमेश्वर अलग अलग चीजों को दे करके वो हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस संकट से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा मन, हमारे विचार परमेश्वर की ओर लगाए, उसके वचन की ओर लगाए, और देखिए परमेश्वर संभालता है कि नहीं, वो संभालेगा। आज हो सकता है कई जुड़े हुए हैं, अभी कई नए लोग जुड़ रहा है, जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता नहीं करना है, नियम को पालन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर उस समस्या से निकालेगा। योना को उस संकट में से निकाला है, आपको उससे बड़ा संकट में से निकालेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा ये परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के ऊपर है। हम विजय पाए हुए व्यक्ति है, हम कभी हारेंगे नहीं, हम कभी पीछे हटेंगे नहीं, पीछे नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमें संभालेगा, सुरक्षा देगा, सिक्योरिटी देगा। इसलिए परमेश्वर जो भी कार्य दिया है उसे करिए। 2 बात मैंने बताई, योना ने पश्चाताप किया, योना ने धन्यवाद दिया प्रार्थना के द्वारा। हमें भी, चाहे हम संकट में हो, चाहे हम अच्छी परिस्थिति में हो, चाहे हमारे पास खाने का है नहीं है, चाहे हमारे पास घर है नहीं है, हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमको सांस दिया है, जिसने आपको सांस दिया है, बोलने के लिए ताकत दिया है, चलने के लिए पांव दिया है, मुंह दिया है बोलने के लिए। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर यही चाहता है, और योना नबी के जीवन में वही हुआ। फिर फाइनली हम देखते हैं योना नबी फिर निनवे को गया और सुसमाचार जाके प्रचार किया, और वहां के लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आने लगे, वो पापों से टर्न होने लगे, पापों से पश्चाताप करके उसके सन्मुख आने लगे। आज समय है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। आज जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उस पर प्रार्थना करता है, उसके वचनों पर भरोसा रखता है, वो संभालता है, वो सुरक्षा देता है, और वो आपको विश्वास में आगे बढ़ाता है। अगर आज हम विश्वास नहीं किए हैं, विश्वास करने की आवश्यकता है।
अगर आज हम अपनाने नहीं है, हमें अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो 2020 वर्ष पूर्व इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए वो बलिदान हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन प्राप्त करे। इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, इसलिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता है, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है, यावेस के जैसा, हन्ना के जैसा, जोना के जैसा। जोना के पास जगह नहीं था प्रार्थना करने का, फिर भी मछली का पेट में रह करके वो प्रार्थना किया। अगर हम ये सारे बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षा देगा, आपके बेटे बेटियां को सुरक्षा देगा, आपको, आपका फैमिली में सुरक्षा देगा, आपको सुरक्षा देगा, आपके रिश्तेदारों को सुरक्षा देगा।